Hello students, we are studying the history of class 10th, chapter 1, the rise of nationalism in Europe. And in today's video, we are going to study our next topic, visualizing the nation. And in previous videos and in previous classes, online classes, we almost have completed the chapter. There are few points are left that we are going to discuss in this video. And that today's topic is visualizing the nation. So from this topic you will get the direct questions. So study carefully, listen carefully. Okay, so first of all we have to understand that कि जो भी चीज़ें अभी तक हुई थी यूरोप में, क्या हुई थी? नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो रही थी। नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे सारे नेशन स्टेट बने, ठीक है। पहले जैसे किंगडम हुआ करते थे, ठीक है, तो किंगडम्स हट करके मोनार्की समाप्त होकर के कैसे एक नेशन स्टेट का इमरजेंस होता है, दैट वी हैव अंडरस्टैंड। यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का, ब्रिटेन का, इटली का, ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे नेशन को कैसे विजुअलाइज किया जाता है, नेशन को हम कैसे देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। इस वीडियो को देखते समय आपके पास बुक होनी चाहिए जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा। विजुअलाइजिंग द नेशन, जैसे कि अगर हम क्लास 9th में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कुछ चीज़ों को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था। विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे हमारा कंट्री है तो हम उसको, जैसे आपकी कंट्री का नाम आता है, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है तो इंडिया का जब नाम आता है तो हमें क्या दिखाई देता है? सबसे पहले व्हाट इमेज वी क्रिएट इन आवर माइंड, दैट इज आवर मैप, Indian map or flag. So if we are talking about our nation, so few images create in our mind, that is map, Indian map और Indian flag। इसके अलावा तो और कोई इमेज नहीं बनती। तो उसी प्रकार से हम किसी भी नेशन को जब विजुलाइज करें, जैसे अब यूरोप में जैसे हर एक कंट्री यूनिफाइड हो चुका था, एज अ नेशन स्टेट की तरह इमरजेंस हो चुका था, तो अब वो कैसे विजुअलाइज करे, अब उसकी नेशन की क्या मतलब जैसे अब हम जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो एक इमेज बननी चाहिए ना, तो कैसी इमेज बनेगी, तो उसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो आपको याद हो, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द आर्टिस्ट यूज्ड the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आर्टिस्ट ने कुछ फीमेल एलिगरी का यूज़ किया था। अब एलिगरी क्या है, इसको अभी हम आगे समझते हैं क्या होता है एलिगरी। टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। जस्टिस, लिबर्टी एंड रिपब्लिकन कुछ आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ फीमेल एलिगरी यानी फीमेल पिक्चर्स कह सकते हैं का यूज़ किया था, टू रिप्रेजेंट द लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। क्लियर? एलिगरी क्या है अभी हम देख लेते हैं एलिगरी क्या है। दीज आइडल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स। ये जितने भी आइडियाज़ थे, जितने भी हमारे मन में आइडिया, ये जो आइडिया होते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमारे मन में आइडिया आया कोई भी चीज़ का, जैसे चाहे वो कोई भी फीलिंग्स आई, फ्रीडम की, लिबर्टी की, ग्रीड की, इमोशंस कोई भी हुआ, तो उस आइडियाज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस इमेज के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सो दैट इमेज वी हैव टू क्रिएट। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या कुछ सिंबल्स बनाए गए। जैसे आपको याद होगा, एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी और द रेड कैप। रेड कैप में एक लिबर्टी आपने देखी होगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय। ब्रोकन चेन देखी आपने। ब्रोकन चेन एक मतलब ऐसी कोई सिंबल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट उस ऐसे सिंबल्स को रिप्रेजेंट करके अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंबल्स के थ्रू अपने फीलिंग्स या थॉट्स को, आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। वाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड, जस्टिस का आप देख सकते हैं ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन है कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, यू कैन सी ओवर हियर। Okay, so these are the symbols, these are the pictures, allegory, from this we can
understand the ideas, feelings, greeds, whatever emotions that we can understand. Okay, clear? तो ये तो विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन की बात हो रही है। तो एलिगरी क्या होता है सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। ठीक है, विजुअलाइजिंग द नेशन, the nations are then portrayed through abstract idea of a female figure. This is known as the allegory of nation. Suppose that, अब यहाँ तो डिफिनेशन हो गई है, ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं एलिगरी ऑफ नेशन क्या है। आपके मन में कोई आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जैसे कोई भी फीलिंग है आपके नेशन के प्रति, जो भी हमारे मन में आइडिया आता है, तो दैट आइडिया हैज टू बी एक्सप्रेस थ्रू अ फीमेल फिगर, ठीक है, विच इज़ यूज एज अ नेशन, मतलब नेशन के लिए हो और फीमेल फिगर में हो, हमारे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो हम एलिगरी ऑफ नेशन कहते हैं या एलिगरी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज नेशन के लिए, अब ठीक है, नेशन के लिए थ्रू फीमेल फिगर। अब यहाँ फीमेल फिगर ही क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि फीमेल फिगर जो होता है एक प्रकार से उदारवादी, जैसे कह सकते हैं ना कि उदार विचार वाली जो उनकी वो एक प्रकार इमेज होती है फीमेल्स की, तो इसीलिए फीमेल फिगर का जो है यूज़ अक्सर नेशन के लिए किया जाए। जैसे हमारी कंट्री भारत माता, तो वहाँ भी फीमेल फिगर आता है। जैसे हम भारत माता की बात करते हैं तो एक इमेज क्रिएट हो जाती है, आपने देखा भी होगा, हो सकता है कहीं पिक्चर में, कि एक भारत माता जो है इंडियन मैप के अंदर एक इंडियन फ्लैग लेकर के खड़ी रहती है। सो ऐसी कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट इज़ ओनली एक इमेजिनरी इमेज है, ये एक एलिगरी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ऐसी कोई इमेज है नहीं, मतलब ऐसा कोई है नहीं कि ऐसा पहले कोई फीमेल थी और उसने कुछ देश को आज़ाद कराने के लिए ऐसा कुछ किया, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसी को लेकर के कुछ हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, हम इसको समझ लेते हैं, एलिगरी ऑफ फ्रांस और एलिगरी ऑफ जर्मनी। एलिगरी ऑफ फ्रांस मतलब फ्रांस को एज ए नेशन रिप्रेजेंट करने के लिए एलिगरी, फ्रांस की भी एलिगरी है और जर्मनी की भी है। तो फ्रांस की क्या है? द एलिगरी ऑफ फ्रांस इज क्रिश्चियन मैरियन। ठीक है, क्रिश्चियन मैरियन ये एक नाम है, ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं। इट इज़ अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, लेकिन ऐसा कोई फ्रांस में इसकी जो इमेज बनी है ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी इमेज जो है रिप्रेजेंट कैसे की गई है? हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। ये इसकी जो फिगर है, जो रिप्रेजेंट किया गया फिगर में, तो वो फिगर में क्या, कौन सा आइडिया को रिप्रेजेंट किया? लिबर्टी और रिपब्लिक को। ठीक है, और वो कैसे दिखती है वो फिगर? सी सोन वियरिंग अ रेड फ्रेगन कैप एंड ए कॉकेड होल्डिंग अ फ्रेंच ट्राई कलर। तो ऐसा उसका फिगर दिखता है। इसका बुक में भी आपके फिगर नंबर 16 में एक स्टैम्प में उसका फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। हम आपको यहाँ भी दिखा दे रहे हैं उसको, ये देख लीजिए, ये फिगर है, ये पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 1850 विद द फिगर ऑफ मैरिन रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। ये फिगर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बुक में भी दिया हुआ है आपके। क्लियर? चलिए अब देखते हैं एलिगरी ऑफ जर्मनी। द एलिगरी ऑफ जर्मनी इज जर्मेनिया। तो व्हाट इज द एलिगरी ऑफ जर्मनी? दैट इज जर्मेनिया। इट इज ऑल्सो अ इमेजिनरी इमेज, मतलब जिसे हम एक आइडियाज़ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा कोई इंसान है नहीं, बट ये हमारी एक आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेज क्रिएट की जाती है। जैसे कि अगर आप जर्मनी की बात करें तो एक इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए आपके मन में कि हाँ, हम एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए सब हो रहा है। ठीक है, जिससे कि लोग एक जैसा सोच सकें। फ्रांस में भी ऐसा हुआ ना, क्रिश्चियन मैरियन के नाम से एक एलिगरी डेवलप की गई, एलिगरी बनाई गई, जिससे कि एक इमेज क्रिएट हो जाए। जैसे आप फ्रांस की एज अ नेशन बात करें तो एक इमेज क्रिएट हो आपके मन में। जैसे हम ही लोग अपने देश की बात करते हैं तो एक इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जर्मनी में जर्मेनिया के नाम से था। ठीक है, अरे एग्जांपल देते हैं एक आपको। जैसे मान लीजिए एक कोई आप भूत की बात करते हैं, जैसे कि ये भूत है, मतलब हम गए एक बड़ा सा भूत दिखा, ये है वो है, मतलब ऐसा कोई भूत रहता नहीं है, तो उसकी एक इमेज क्रिएट की जाती है। अगर आपसे कह दिया भूत का इमेज बनाओ, तो कैसे बनाओगे? बड़े बड़े दांत निकाल दोगे, खूब बड़े बड़े बाल बना दोगे, तो एक वो भी एक एलिगरी हो गया। ठीक है, डेमन की, मतलब घोस्ट की एक इमेज क्रिएट कर दी। कोई देखा तो है नहीं, आपने देखा नहीं, बट आप एक इमेज उसकी क्रिएट कर दोगे। ठीक है, सो नाउ हियर सी सोन, अब ये जर्मेनिया का जो फिगर है ये कैसा है, कैसा इमेज क्रिएट की गई? सी सोन वियरिंग एन आर्मर होल्डिंग एन इंपीरियल स्वॉर्ड।
या आप बुक में भी देख सकते हैं, वो एक आर्मर, उसने अपना आर्मर मतलब जैसे कि कवच कह सकते हो, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। आर्मर एक कवच की तरह। होल्डिंग एन इंपीरियल सॉर्ड, एक हाथ में उसके एक बहुत राजशाही तलवार है, ठीक है। एंड सी इज पोर्ट्रेड हैविंग ए लॉन्ग फ्लोइंग रेडिश हेयर, उसके हेयर जो है रेडिश हैं। एंड वियरिंग ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स, क्राउन है ये, क्राउन मतलब एक सर पे एक ताज पहना हुआ जो कि ओक लीव्स का बना हुआ है, ओक का जो पेड़ होता है उससे, उसकी जो पत्तियां होती हैं उससे बनाया गया है ये। एज ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, जो कि ओक, ओक से ही क्यों बनाया गया, बिकॉज इट स्टैंड फॉर हीरोइज्म। ओक का पेड़ जो है हीरोइज्म के लिए स्टैंड होता है, मतलब एक बहादुरी, मतलब वीरता को दिखाता है, ठीक है। और एक फ्लैग भी है उसके हाथ में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एलिगरी जर्मनी के लिए जर्मनिया नाम से क्रिएट की गई, ठीक है। इसका इमेज हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आपके बुक में भी है, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं आर्मर है, ये शॉर्ड है, ठीक है, ये क्राउन है, ये फ्लैग है। तो ये सारी चीज़ें और आप देख सकते हैं, क्लियर। तो ये तो बात हो रही थी नेशन को विजुअलाइज करने की, कि कैसे नेशन को हमने एक इमेज के थ्रू विजुअलाइज किया, कैसे उसको हमने एक पर्सनिफिकेशन दिया। पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या है, कि एक पर्सन का रूप दिया। आप बुक में लिखा हुआ है, देखिए ना, पर्सनिफाइंग अ नेशन, कि नेशन को एक पर्सन का रूप देना, किसी एक व्यक्ति का रूप देना। कि नेशन तो मतलब एक व्यक्ति के रूप के देने के लिए मतलब क्या है, कि दैट मीन्स वी हैव टू क्रिएट एन इमेज टू रिप्रेजेंट अवर नेशन, clear. So that's why we are personifying a nation. Personifying means we are representing our nation as a person, and that person is allegory, and that mostly related with the female figure, clear. Nations were then portrayed as a female figures. The female from that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life, क्लियर। कि जो भी ये वुमेन की हम बात करते हैं, जितनी भी वुमेन इसमें रिप्रेजेंट की जाती हैं, दैट वुमेन डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। मतलब कि हम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट ही क्यों, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जैसे आपकी फीलिंग हो गई, आपकी ठीक है, ग्रीड हो गई, आप किसी भी चीज़ को इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू द इमेज फीमेल फिगर फॉर द नेशन, ठीक है। इट एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। एन एलिगरिक स्टोरी हैज टू मीनिंग, वन लिटरल एंड वन सिंबलिक। एलिगरी की दो, एक लिटरल भी होती है, ठीक है, लिटरेसी के लिख करके भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लिख करके कैसे, जैसे कि हम अगर अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की, तो लिख करके जैसे हमारा कंट्री जाना जाता है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम की बात जब आती है तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ आवर कंट्री इज़ अ ग्लोबल विलेज, जहाँ पर हम सबको वेलकम करते हैं, सबका वेलकम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिटरेरी तरीके से हम इस एलिगरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अपने नेशन की बात आती है, यानी हमारी कंट्री की बात है, तो हम अपनी कंट्री को मैं कहता नहीं वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है, कि इट इज़ अ ग्लोबल विलेज वेयर वी आर वेलकम टू एवरीवन, हम सबका यहाँ पर स्वागत करते हैं, क्लियर। ये बात समझ में आई। सो दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगरी ऑफ द नेशन, क्लियर। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में आपने देखा कि कैसे लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक को कैसे रिप्रेजेंट किया गया था थ्रू द पोर्ट्रेट, क्लियर। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई यहाँ पर। ये विजुअलाइजिंग द नेशन है, ये डिफिनेशन है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलिगरी ऑफ फ्रांस क्या है, एलिगरी ऑफ जर्मनी क्या है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।